हेलो एवरीवन। हम सब जानते हैं कि आज देवशयनी एकादशी है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार एकादशी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे पुराणों में ये कहा गया है कि आज के दिन भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए शयन के लिए चले जाते हैं। इसीलिए हमारे हिंदुओं में जो 16 संस्कार हैं, वो सभी संस्कार इन 4 महीनों में बाधित हो जाते हैं। और आज से ठीक 4 महीने के बाद जब भगवान विष्णु इस शयन से निद्रा से जागते हैं, तो वो सारे संस्कार फिर से शुरू हो जाते हैं। शादी, ब्याह, मुंडन, इसके अलावा बाकी सारे संस्कार। तो हमारे पुराणों में आज के दिन को देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है, क्यों भगवान विष्णु आज के दिन निद्रा के लिए चले जाते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी कथाएं हैं। आज एक कथा जो कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से वामन अवतार से संबंधित है, आपसे शेयर करना चाहूंगी। राजा बलि महादानी थे, महाप्रतापी थे। उन्होंने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और उनके दान की बातें दूर दूर तक फैल चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें धीरे धीरे अहंकार होने लगा। और जब उन्होंने देवलोक पे विजय प्राप्त की तो वो देवता घबराए हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वो राजा बलि के राज्य में पहुँचे। एक ब्राह्मण को अपने राज्य में देखकर, अपने महल में देखकर राजा बलि ने उनसे गुजारिश की कि वो उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में 3 पग भूमि दान में मांगी और राजा बलि ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। भगवान विष्णु ने एक पग में पूरी धरती, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश, और जब उन्होंने राजा बलि से ये पूछा कि वो तीसरा पग कहाँ रखें, तो राजा बलि ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर अपना सिर आगे कर दिया और भगवान विष्णु ने अपना पग राजा बलि के सिर पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक यानी सूतल में भेज दिया। भगवान विष्णु राजा बलि के इस दान से बहुत खुश थे, उनकी भावनाओं से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने कहा, जब आपने मुझे पाताल लोक का स्वामी बना दिया है, तो अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप भी कहीं ना जाएं और मेरे राज्य में ही निवास करें। तो राजा बलि की बात सुनकर भगवान विष्णु ने वहीं निवास करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अब देवता और घबराने लगे। तो जब उन्होंने माँ लक्ष्मी से इस बात के लिए प्रार्थना की, तो माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और फिर एक बहन होने के नाते उन्होंने राजा बलि से ये वचन लिया कि वो अपने वचन से भगवान विष्णु को मुक्त करें। एक बहन कुछ मांगे तो भाई कैसे मना कर सकता है? राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त किया। तब इस बात से खुश होकर, प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि से ये वादा किया कि ठीक है, मैं साल में 4 महीने जो है वो सूतल में यानी तुम्हारे राज्य में आके यहाँ तुम्हारे साथ निवास करूँगा। तो ये भी कहा जाता है कि इन 4 महीनों में यानी चातुर्मास में भगवान विष्णु सूतल यानी पाताल लोक राजा बलि के राज्य में निवास करने चले जाते हैं। और जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु वापस आते हैं, तो महाशिवरात्रि तक भगवान शिव वहाँ निवास करते हैं। और उसके बाद महाशिवरात्रि से लेके अगली देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मा जी वहाँ निवास करते हैं। तो ये कथा थी कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु कहाँ चले जाते हैं और क्यों हम इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।